जिला सेशन न्यायालय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जहां भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहाँ वह ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में और ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकार के माध्यम से भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और यथास्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। पैरा। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा 173 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है या मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है तो उस अपराध से भिन्न है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु का आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की है। उपधारा के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है और उसमें उस अपराध का भी वर्णन होगा जिससे वह मामला संबंधित है तथा उसके साथ उस अभियुक्त का शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात अपने मामले में स्वेच्छा से सौदा अभिवाक दाखिल किया है और यह कि उसे किसी न्यायालय ने इससे पूर्व किसी ऐसे मामले में जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है। पैरा। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकता है परंतु किसी मामले को एक ही सेशन के खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर
कर दिया गया है। उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दिशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता है। विराम।